हम तुमको साथ लेकर चलने को तैयार हैं, अब बस तुम भी हमको साथ लेकर चलो। अब बिहार की राजनीति में ऐसा ही हो रहा है और खास करके देश की राजनीति में हो रहा है। और कांग्रेस को इसी तरीके से कहा जा रहा है कि हम तुमको साथ लेकर चल रहे हैं, तुम भी हमको साथ लेकर चलो। अब आपको अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस को कहा जा रहा है कि हम तुमको अपने कंधे पर बैठा कर लेकर घूम रहे हैं, अब किसी राज्य में तुम भी हमको कंधे पर बैठाओ। और कांग्रेस अब ये सोच रही है कि किस किस को अपने कंधे पर बैठाएं, अपना कंधा कितना मजबूत करें। अब सब कुछ अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से सपा जो है वो कांग्रेस पर दबाव बना रही है और अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने लगी है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और 3 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, बड़े बड़े राज्यों में, वो अब तमाम पार्टियां ये प्रयास कर रही है कि वो वहां पर जाकर चुनाव लड़े। जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है और तमाम पार्टियां प्रयास कर रही है कि वो वहां से भी जाकर अपना प्रदर्शन जो है वो करके दिखाए। और इसके लिए कांग्रेस का सहारा लिया जा रहा है। अगर बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी, जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जाकर चुनाव लड़े, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है आमने सामने। तो इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो प्रयास कर रही हैं कि कांग्रेस के माध्यम से वो भी मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ ले, या फिर छत्तीसगढ़ में जाकर चुनाव लड़ ले, या फिर आपको राजस्थान में जाकर चुनाव लड़ ले। पहले तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 6 सीटों पर हमारी बात हो गई है और हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे। अब मध्य प्रदेश की बात हुई तो चलिए, वहां तो समाजवादी पार्टी अगर इस बात का जिक्र कर रही है तो बात समझ में भी आता है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है और यूपी से सटा हुआ है। यूपी और मध्य प्रदेश का कुछ जिला ऐसा है कि जो एकदम भाई भाई जैसा है, तो वहां पर अगर समाजवादी पार्टी जिद भी करती है तो समझ में आता है। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी कह रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है हमें सहयोग करे, हम वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अब कांग्रेस की जो है अब मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन बना, देश लेवल पर जो है ये गठबंधन बनकर तैयार हुआ और 2024 के लिए बना था कि सिर्फ 2024 यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग गठबंधन करेंगे, और जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हमारा गठबंधन नहीं होगा। जिस तरीके से जहां जहां गठबंधन है वो गठबंधन उसी तरीके से चलेगा। जैसे कि बिहार में गठबंधन पहले से है, महागठबंधन जिसका नाम था, और उसके बाद यूपीए गठबंधन जो देश में था उसका नाम बदलकर इंडिया गठबंधन रखा गया। और इंडिया गठबंधन में लगभग 26 पार्टियां जो है वो शामिल है। और अब 26 पार्टियां ये कह रही हैं कि तमाम राज्यों में जहां पर उनका जनाधार नहीं भी है वहां पर वो चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन शर्त यह है कि कांग्रेस उनको सहारा दे, और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, तमाम राज्यों में वो चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस अब सोच रही है कि किन किन पार्टियों को कहां कहां हम सहारा दे। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश यादव, वो तो अब कांग्रेस के तमाम नेताओं को बेइज्जत कर रहे हैं, और अब जेडीयू के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमें भी सहयोग करें। और दूसरी तरफ लालू यादव ये कह चुके हैं कि कोई किसी को दबाएगा नहीं। लेकिन यहां तो दिख रहा है कि सब मिलकर कांग्रेस को दबा रहे हैं, सब ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। और सही मायने में जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां पर कांग्रेस का जनाधार बहुत कमजोर है। तो ऐसे में तमाम क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रही है कि जिस तरीके से हमारे राज्य में आपका हाल है दूसरे राज्य में भी आपका वैसा ही हाल होगा। तो कांग्रेस का मानना है कि देखिए, दूसरे राज्य में हम मजबूत हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, तो कांग्रेस का मानना है कि हम यहाँ पर मजबूत हैं। लेकिन अगर क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर आती हैं, वो यहाँ पर आकर चुनाव लड़ती हैं, तो फिर हमारा ही नुकसान होगा, और हमारा नुकसान होगा तो फिर हमारी सरकार नहीं बनेगी। और अब आम आदमी पार्टी ने पहले इस बात का जो है वो जिक्र किया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी आ गई, और अब जेडीयू आ रही है, कुछ समय बाद राजद आ जाएगी, उसके बाद तमाम क्षेत्रीय पार्टी जितनी है, फिर ममता बनर्जी की पार्टी है वो आ जाएगी। और इसी तरीके से तमाम पार्टियां जो हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो जाकर तमाम राज्यों में कहेगी कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारा सहयोग करे। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन तो टूट ही जाएगा। कांग्रेस कहेगी कि भैया हमारा कंधा जो है अब वो दुखने लगा है, आप हमारे कंधे से उतरिए, हम अब अपना कंधा अकेले लेकर चलेंगे, हम अपने आप को खुद मजबूत करेंगे, आपके कंधे पर अब हम नहीं बैठेंगे। और बिहार में भी गठबंधन टूटेगा और उसके बाद तमाम राज्यों में भी वो कह देगी कि हम किसी से गठबंधन करने वाले नहीं है, अकेले चलने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो यूपी में, फिर बिहार में,
फिर महाराष्ट्र में, झारखंड में, कोलकाता, बंगाल में, और उसके बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करने को तैयार है। लेकिन और राज्यों में जहां पर वो गठबंधन नहीं है, जहां पर वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है कि वहां पर हम किसी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करें। और अब आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस हमारा सहयोग करे, तो अब देखिए वाकई में क्या कांग्रेस जेडीयू का सहयोग करता है, और अगर जेडीयू का सहयोग करता है तो क्या राजद फिर वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।